हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए गणित सब्जेक्ट निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर संख्या 7 का लेक्चर संख्या 4 है। इसमें अपने दूरी से संबंधित बात पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं अपने विभाजन से संबंधित बात। विभाजन सूत्र की बात करने वाले हैं। विभाजन सूत्र में क्या गिवन है, हमें इस तरह से दो बिंदुओं की बात करेगा कि हमारे पास बिंदु A है, वो क्या है x1 और y1 है। ये क्या है बिंदु B, तो x2 और क्या है y2। क्या है देखो, A x1 y1, B x2 y2। इस रेखाखंड पर बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा, जिसकी वैल्यू मानेंगे कि x और y है, और ये अनुपात क्या है m1 अनुपात m2 होगा। क्या है देखो, ये कुछ हमें अब इनमें से ये भी पूछ सकता है हमसे, ये तो पूछना ही पूछना है, ये भी पूछ सकता है, अनुपात भी, फाइंड रेशो भी कह सकता है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न है। अब मैं देखो क्या बात लिख रहा हूं, x के बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास देखें, और y के बराबर है वो क्या है, बस अलग अलग बात रहेगी। x में x और y में y का मान आएगा, x और y इसका मान आएगा। देखो क्या है, हमें क्या लिखना है यहाँ, m1 के साथ x2 प्लस का साइन, x m1 के साथ x2 करना है, तो m2 के साथ देखो, m2 के साथ क्या करना है, x1 का गुणा करना है, अपॉन क्या है m1 प्लस m2 है। कंप्लीट हो गई बात। और ये क्या है यहाँ हमारे पास देखो, m1 के साथ y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या है m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 आना चाहिए, तो अपने आप y2 इसके साथ आ जाएगा और y1 इसके साथ आ जाएगा। m1 यहाँ आएगा और m1 प्लस m2, तो x2 और x1 आ जाएगा। x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब एक बात और, ये विभाजन सूत्र है वो है हमारे पास क्या, अंतः विभाजन के लिए बात हो रही है। अंतः विभाजन, इसमें एक बाह्य विभाजन और आता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाह्य विभाजन के लिए बात क्या रहती है, तो जहां फॉर्मूले में प्लस लगे हैं ना, वहां माइनस लगा दो। जहां इस सूत्र में प्लस है वहां माइनस लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा। बाह्य विभाजन निकालने के लिए हमारे पास x और y के मान आएंगे, यदि प्लस की जगह माइनस कर दें तो। एक बात और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन रनिंग करते हैं। अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, अगर हमें मध्य बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना है, तो m1 अनुपात क्या है m2 पता है कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अब मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए अनुपात 1 हो जाएगा, तो हमारे पास x का मान देखो, सीधा सीधा बात करेंगे, x1 प्लस x2 के बटा में 2, और y के लिए लगाएंगे क्या, y1 प्लस y2 के बटा में कितना है 2। बस m1 में m2, सीधी बात है, m1 का मान 1 है, तो x1 को m1 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास x1 ही आएगा। m2 को करेंगे, दूसरा अनुपात 1 है, तो 1 गुणा x2 आ गया, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 बटा में आ गया। ये मैंने क्या है पहले आप लोगों को सूत्रों के बारे में बता दिया है कि विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन में प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो बाह्य विभाजन हो जाएगा, और आगे है मध्य बिंदु की बात करते हैं। अब चलते हैं, देखो अपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो रनिंग करते हैं 7.2 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, ये बिंदु मिलाने वाले हैं। एक बिंदु हमारे पास A है, दूसरा बिंदु मान लेते हैं B है, जो बिंदु -1 और 7। अब ये बिंदु है -1 और 7 है, B क्या है 4 और -3, 4 के साथ -3 बिंदु है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को
2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। क्या लिख दिया? 2:3 2 अब ये बिंदु है यहाँ हमारे पास P, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, अनुपात हमें दे रखा है कितना? 2:3। बुक खोल के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद में बात करते हैं। अब हमें देखो सब कुछ दिया हुआ है, यानी M1 अनुपात M2 जो है वो कितना दे दिया है? 2:3 दे दिया गया है। ठीक है, बाकी ये वैल्यू है हमारी किसकी? x1 और y1 की मान लो। इसको क्या मान लेंगे? x2 और y2 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, उससे संबंधित विभाजन। अब कोई बच्चा पूछे कि सर कि ये विभाजन का पता कैसे चलेगा? अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है? अपनी बुक में अंतः विभाजन की बात है, मीन्स ये कि अंतः विभाजन में के जब दोनों विभाजन की बात करेगा तो अंतः और बाह्य का नाम बोलेगा। जब विभाजन दे दिया केवल तो इसका मतलब है अंतः विभाजन की बात कर रहा है, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को इस अनुपात में बांटे, मीन्स ये है यहाँ अंतः विभाजन। चलो क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ? M1 x2 प्लस M2 x1 के अपॉन में है M1 प्लस M2। कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करेंगे तो M1 का मान कितना है हमारे पास? 2 है, और x2 का मान कितना है? 4 है, प्लस का साइन। M2 का मान कितना है? 3, और x1 का मान कितना है? माइनस का 1, अपॉन कितना है? 2 + 3, 2 + 3, यानी x का मान आ गया 4 × 2 = 8 माइनस का 3/5, ये आ गया 5 के बटा 5 बराबर 1। कंप्लीट हो गई ये बात यहाँ तक। अब ये लिख देंगे यहाँ M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ क्या है? y1, अपॉन में क्या है हमारे पास? M1 प्लस M2 की बात आ गई। y के इजिकल टू हमारे पास वैल्यू बोलिए। M1 का मान कितना है? 2 है, y2 का मान कितना है? माइनस का 3 है। ठीक है जी, प्लस M2 3 आ गया है, और y1 कितना है? 7 दे रखा है। बिल्कुल 2 प्लस कितना है? 3 आ गए। y के बराबर हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस का 6, और प्लस का कितना है? 21 के बटा में 5। कितना आ गया y का मान? अब 21 में से 6 गया 15, 15 के बटा में 5, तो बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ गया? P का निर्देशांक जो है 1 और 3 हमारा क्या है? आंसर आ गया है। क्या है? P का निर्देशांक 1 और 3 क्या है? हमारा आंसर आ गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन है वो आ सकता है। अब बात करता हूं मैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, बिंदुओं की बात कर रहा है। अब हमें बिंदुओं का नाम लेते ही 2 बिंदु बना देने हैं ऐसे। ये लो जी, बिंदु का नाम नहीं है तो अपने A लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं B। इसका निर्देशांक जो है छोड़ दिया, B का निर्देशांक है वो छोड़ देंगे। A का निर्देशांक 4 और -1 है, ये कितना है? 4 के साथ -1 है, और B का निर्देशांक कितना है? माइनस का 2 के साथ -3 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मीन ये है कि इसको 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है, तो 2 बार काटना पड़ेगा, 3 बार नहीं काटना पड़ेगा। जितने टुकड़े करने हैं उससे 1 कम बार काटा जाता है। 4 टुकड़े करने होंगे तो 3 बार काटना है, 3 टुकड़े करने हैं तो 2 बार काटना है। अब हमारे पास ये आ गया है C, तो ये आ गया है D। हमें इस C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि x और y है।
और डी का निर्देशांक करना है उसको भी एक्स और वाई मान लेते हैं। ये लो जी एक्स और वाई निर्देशांक। समस्या क्या उलझा के छोड़ दी, समस्या ये कर दी कि हमारे पास अनुपात नहीं है, अनुपात नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया तो अब क्या करेंगे हम यहाँ करने वाले हैं बिंदु सी हमें फाइंड करना है। बिंदु क्या है सी, उसको अपने क्या मान लिया एक्स और वाई मान लिया। अब इस बिंदु सी के लिए हमारे पास क्या है m1 अनुपात जो m2 है वो देखो क्या निकल रहा है बराबर 1:2 निकल रहा है। कैसे, यहाँ कंडीशन देखिए कि ये बराबर पार्ट 1 आगे इससे बराबर पार्ट 2 है, बी और सी के मध्य 2 पार्ट है तो ए और सी के मध्य 1 पार्ट है। क्या करने वाले हैं अपने, लिख दिया बिंदु सी के लिए अनुपात ये बराबर 1:2। बस जो चीज छुपी हुई थी वो अपने ढूंढ ली है, क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखो x = फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है हमारे पास यहाँ m1 x2 प्लस m2 के साथ x1 के अपॉन में क्या है m1 प्लस m2। क्या करेंगे x के इजिकल में ये लगा दिया सर, m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है, x2 कौन बोलेंगे अब इसको देखो x2 और y2 ये है हमारे पास और x1 और y1 ये वैल्यू है। क्या करूँगा x2 का मान हमारे पास -2 है, प्लस का साइन, m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 4, ये आ गया हमारे पास 1 + 2 यानी x का मान आ गया कितना 2 एकम 2 माइनस का और प्लस का कितना है 8, 4 2 8 के बटा में 3 कितना आ रहा है 6 के बटा में 3 के बराबर आ गया 2। ये हमारे पास देखो पहला x का मान आ गया c के लिए। c का दूसरा निर्देशांक निकालते हैं y के बराबर, क्या है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 के अपॉन क्या है m1 प्लस m2 कर दिया। y के इजिकल हमारे पास क्या है m1 1, y2 कितना है m1 y2 है ये माइनस का 3 प्लस m2 का वैल्यू 2 है और y1 कितना है हमारे पास यहाँ y1 है वो है माइनस का 1। लो जी कितना आएगा 1 + 2, ये आ गया है y के बराबर माइनस का 3 और माइनस का कितना है 2 के बटा में। अब देखते हैं एक बार वैल्यू हमारे पास 1 × 3 -3 हो गया, ठीक है, और 2 × 1 -2 हो गया है तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया है -5/3 आ गया है। -5/3 का मीन ये हुआ कि हमारे पास सी बिंदु के निर्देशांक है वो 2 के साथ कितना है -5/3 हमारा आंसर आ गया। अब बता देता हूँ आगे बात और क्या है। आगे बात इसमें देखो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमारे पास बिंदु देखो इस तरह से आ रखा था, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बिंदु ए और हमारे पास क्या है बी। ए का निर्देशांक हमें गिवन है, बी का निर्देशांक गिवन है। सम 3 भागों में बांटने के लिए इसको सी मान के इसको डी मान रखा है अपने। तो D के लिए m1 अनुपात m2 जो छुपा हुआ है उसको हमें ढूंढना है और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। और हम क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगाएंगे x के बराबर और वही फॉर्मूला लगाएंगे y के बराबर, वैल्यू खुद निकालने का प्रयास करना है। अपने चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। जो बात हमें इसमें पता नहीं थी वो बात अपने लिख दी है। यहाँ वैल्यू वही है x1 y1 और x2 y2 यहाँ है और यहाँ क्या है x1 और y1 है। कंप्लीट हुई बात। चलते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन तीसरा यानी ये कह रहा है स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता के लिए एक आयताकार मैदान बनाया गया है। इस तरह से देखो यहाँ
यहाँ क्या है, लाइनें, ट्रैक दौड़ने के लिए लाइनें हैं, और इस तरफ क्या है, गमले रखे गए हैं। कितने, लास्ट वहाँ गमला है वो है 100वां गमला। ए से डी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट डी है, और इस तरफ हमें दिया है ए और बी। ठीक है बात। अब क्या कह रहा है ये, 1-1 मीटर पर पंक्तियां बनाई गई है, इधर 1-1 मीटर पर गमले रखे गए हैं ए डी के अकॉर्डिंग। ठीक है बात। अब आकृति में निहारिका, हमारा क्वेश्चन संख्या है ये तीसरा, निहारिका की बात हो रही है। निहारिका क्या कर रही है, निहारिका की पंक्ति संख्या 2 है। निहारिका क्या कर रही है, पंक्ति संख्या 2 में दौड़ती है। पंक्ति संख्या बराबर 2 है, और इसकी ए डी के अनुदिश दूरी जो है, पहले हमें देखो इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। अनुदिश, ए डी के अनुदिश दूरी है वो बराबर कितनी करेगी ये पार, 1/5 इंटू ए डी। क्या है, सॉरी 1/4 है इसका, क्या है ये 1/4 ए डी का क्या कर रही है, 1/4 ए डी का कंप्लीट कर रही है। देखो दूसरी लाइन में ए डी का 1/4, मतलब यहां ये है 1/4 इंटू कितना, 100 के बराबर 25 मीटर आ गया। यानी यहां मैं नाम लिखता हूं एन का, निहारिका का निर्देशांक बन गया 2 के साथ कितना, 25। अब दूसरा कौन है, दूसरा है वहां एक झंडा गाड़ देती है। उसके बाद में प्रीत की बात आती है। प्रीत क्या करता है, प्रीत की पंक्ति संख्या 8 है। पंक्ति संख्या बराबर कितनी है, पंक्ति संख्या 8, और एडी के अनुदिश दूरी कितना है, एडी के अनुदिश दूरी जो है, अनुदिश दूरी के बराबर 1/5 इंटू क्या है, ए डी। यानी हमें लिखना होगा 1/5 गुणा में 100 के बराबर 20 मीटर लिख दिया है। तो हमें यहाँ लिखना है पी फॉर प्रीत के लिए बिंदु क्या बन गया, 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर एक झंडा गाड़ दिया। कंप्लीट होगी बात यहाँ तक। हमारे पास 2, 25, 8, 20 बिंदु आ गया। क्या है हमारे पास, 2 पर तो आ गया, देखो एन फॉर निहारिका क्या आई थी, 2 पर 25 आ गया, और पी फॉर प्रीत जो बिंदु आया है वो आया है कितना, 8 पर कितना आ गया है, कोमा लगा के लिख दिया 20। हाँ जी ठीक है, बिंदु आ गए। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि हमें एन पी दूरी ज्ञात करनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लो जी, यानी हमसे ये बात पूछ सकता है जो पीछे की एक्सरसाइज में फॉर्मूला आ गया, वो तो दूरी np बराबर कितनी है, दूरी np बराबर लगा देंगे कितना, 8 माइनस 2 का क्या है स्क्वायर प्लस 20 माइनस में कितना है 25 का स्क्वायर है, अनरूट कहीं रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा जी। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 तो 5 का कितना है स्क्वायर, 6 का 36 आ गया प्लस 5 का कितना है 25 आ गया। लो जी क्या करेंगे, 6 और 5 11, 1 3 और 3 6, 61 अनरूट में इकाई लिख दिया। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक 61 क्या आ गया है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, अब आगे क्या प्रश्न है, यदि रश्मि एक नीला झंडा लेके और चल रही है। अब देखो 2 नंबर लाइन थी जो, उसमें तो चल रहा था कौन, निहारिका गई है यहाँ की झंडा गाड़ दिया, फिर आगे वाली लाइन में गई है 8 नंबर लाइन में, यहाँ प्रीत ने क्या कर दिया, झंडा गाड़ दिया। अब कह रही है रश्मि कहाँ जाए कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में यहाँ कौन झंडा गाड़ना चाहती है,
रश्मि झंडा गाड़ना चाहती है। अब हमें ये बताना है कि रश्मि को उसके लिए कौन सी पंक्ति में जाना होगा और कितने मीटर चल के झंडे को गाड़ना होगा। समझ में आ गई क्या बात? क्या बोला मैंने कि उनके बीच प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि नीला झंडा कौन रश्मि दोनों झंडों को मिलाने वाले ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना चाहती है। तो ये बताओ कि ये झंडा गाड़ने के लिए उसके पास कौन सा निर्देशांक होना चाहिए। चलिए जी, हमें क्या करना होगा। अब देखो हमारे पास आ गया मध्य बिंदु, NP का मध्य बिंदु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NP का ये लिख दिया है मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु लिख दिया x के बराबर x1 प्लस x2 के बटा में 2 आ गया। y के बराबर क्या है? y1 प्लस y2 के बटा में कितना है? 2 आ गया है। देखते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 के बटा में 2, यानी x बराबर आ गया 10 के बटा में 2, तो बराबर 5 आ गया। ठीक है बात। और y बराबर कितना आ गया है? y बराबर आ गया 25 प्लस 20 के बटा में 2 आ गया। तो y बराबर कितना हो गया? 45 बटा 2 का मतलब हो गया है 22.5। 22.5 मीन्स 22.5। तो रश्मि को क्या करना है? हमारे पास r का जो निर्देशांक आया है वो 5 और ये आ गया 22.5 लिख सकते हैं इसको अपने। मतलब क्या हुआ? 8वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी चलने पर क्या है? इसकी रश्मि के लिए जो पंक्ति है, रश्मि की जो पंक्ति संख्या है वो क्या होगी लिखना है हमें अगर, तो पंक्ति संख्या होगी कौन सी? पंक्ति संख्या होगी इसकी, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। पंक्ति संख्या 5 और 22.5 मीटर की दूरी चलने पर क्या है? 22.5 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्या है? उसे वहां ये झंडा गाड़ना होगा। देखो आगे नेक्स्ट इसका 4th क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अब हमारे पास देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बात आ रही। 4th क्वेश्चन ये है, बिंदु हमें 1 दे रखा है, दूसरा बिंदु दे रखा है, तीसरा बिंदु फिर दे रखा है। देखते हैं क्या है बिंदु A और B। बिंदुओं 3 माइनस का और 10, माइनस का 3 है और 10 है। ठीक है। माइनस का 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु नाम आए तो हमें देखो ये बात समझनी है। बिंदुओं 1 और 2, बिंदुओं ये और ये, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु यहां दे रखा है हमें कौन सा? माइनस का 1 और 6 दे रखा है। किस अनुपात में विभाजित करता है? ये कह रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। हमारे पास ये कौन है? x1 और y1 है। ये क्या है? x और y है। ये क्या है? x2 और y2 है। हमें देखो मैंने क्वेश्चन 7.2 शुरू करने से पहले कहा था अनुपात भी हमसे पूछेगा, यानी हमें यहाँ अनुपात नहीं दिया है, m1 अनुपात m2 ही दे रखा है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना वह अनुपात। क्या है? माना वह अनुपात है। वो बराबर क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि हमें k अनुपात 1 दे दिया। मान सकते हैं k अनुपात 1 मान सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन में k का मान मिल जाएगा। कोई बच्चा m1 अनुपात m2 मान के करे तो भी क्वेश्चन सही रहेगा। अब हमें क्या करना है? जब अनुपात ज्ञात करना हो तो हमें इस x और y में से वो फॉर्मूला लगाना है कि जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब यहाँ बताओ मेरे को वैल्यू किसकी दे रखी है? यहाँ हमें वैल्यू x की भी दे रखी है और y की भी दे रखी है। तो क्या करें ये कि x या y दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा दें। दोनों में से क्या करें? एक फॉर्मूला लगा दें। अगर हमें
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें देखना हमें x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। अब यहाँ हमें देखो एकदम से इसने फ्री करके छोड़ दिया, ये लिख दिया अपने m1, ये लिख दिया x2 प्लस ये लिख दिया m2 के साथ में x1 के अपॉन में क्या है, ये कर दिया है m1 प्लस क्या है m2। x के लिए लगा रहा हूं तो x का मान लगाओ माइनस का 1 आ गया, k इक्वल m1 का मान पहला अनुपात k है यानी k लगा दिया, और x2 का मान देखो कितना है 6 लगा दिया प्लस का साइन, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान माइनस का 3, लो जी चले, और ये कितना है यहाँ k + 1। ठीक है जी, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब प्रॉब्लम इतनी आगे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस -1 के साथ इसका गुणा करेंगे तो -1 का गुणा कर दिया k + 1 के साथ, और ये आ गया है 6k - 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणा कर देते हैं तो माइनस का आ गया है कितना k - का 1 के इजिकल में 6k के साथ -3 आ गया, माइनस के एक साइड में ले लो तो माइनस का 6k आ गया, माइनस का 3 तो प्लस का 1 आ गया, माइनस का 7k के बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट हो गया, k का मान कितना आ गया 2/7, यानी वह अनुपात हमसे पूछ रहा था कि अनुपात बताओ क्या है, तो वह अनुपात है 2 कितना 7। मैंने यही तो कहा था कि k का मान है वो आएगा m1 अनुपात m2 होता तो यहाँ आता m1/m2 बराबर 2/7। अगर कोई विद्यार्थी कहे किसी के क्वेश्चन में k का मान केवल एक संख्या ऐसे आ जाए कि जी k बराबर तो हमारे पास 2 ही आ गया था, k बराबर 1 आ गया था, तो मीन्स ये है कि दूसरा मान हमें अपनी तरफ से लगा देना है, 2:1 हो जाएगा। 1 आ जाए तो 1/1 मीन्स वो उसका मध्य बिंदु आ रहा है। ये अनुपात क्या बनेगा इसका बन जाएगा 2:1। ये देखो बात हमारी जो कंफ्यूजिंग है वो आपको साथ में बता दी जाएगी। भी इसका मान ऐसा आ सकता है जैसे अब किसी बच्चे का मान देखो k बराबर 2 आ गया, वो केवल 2 ही लिख के आ जाएगा, अनुपात के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ जी 2 का अनुपात क्या लगाऊं, क्या उसके 2 के टुकड़े कर देता है, 1:1 लिख देगा, नहीं, हमें 2 के बटा में 1 लगा देना है, मीन्स अनुपात बन जाएगा 2:1 बन जाएगा। अपने 4 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए हैं, आगे के क्वेश्चन हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।